प्रिय विद्यार्थियों, मैं हरि सिंह मीना, सहआचार्य भौतिकी, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ अलवर, बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि ये मैंने राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ लिखा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो सीधे पहुँचते हैं आप कॉलेज की वेबसाइट पर। ये कॉलेज की वेबसाइट है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री है, एकेडमिक है, फैकल्टी, टीचिंग स्टाफ। यहाँ आप फैकल्टी को देख सकते हैं और ये कोर्स और ये डिपार्टमेंट। तो ये सब आप साइट को जाके देख सकते हैं। और इसके बाद जो बीएससी पार्ट थर्ड के लिए हम पेपर फर्स्ट जो पढ़ा रहे हैं उसमें क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिलेबस है उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पर आप बीएससी पार्ट थर्ड पे क्लिक करते ही आपको ये पूरा सिलेबस आ जाएगा। आप सीधे यहाँ पर पहुँच जाते हैं हाइपरलिंक से। बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स, ये पूरा सिलेबस है जिसमें 3 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और प्रैक्टिकल एग्जाम। ये 3-3 घंटे के थ्योरी के पेपर हैं, 4 घंटे का प्रैक्टिकल है। मिनिमम पास मार्क 18 थ्योरी में, 50 मैक्सिमम। तो ये 200 का टोटल आपका पेपर है। इसमें जो पेपर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें 2 आवर लेक्चर पर वीक। इसमें हम पर वीक 2 घंटे का आपको वर्कलोड निर्धारित है और एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर। एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा 3 घंटे का रहेगा। टोटल 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट। हम 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे पेपर में। फर्स्ट क्वेश्चन विल कंसिस्ट ऑफ 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड इज कंपल्सरी। ये पहला क्वेश्चन होगा जिसमें 8 ऑब्जेक्ट टाइप के क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप आंसर होंगे, वो आपको देने होंगे। और जो 4 यूनिट हैं आपकी, उसमें से हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होगा। अल्टरनेटिव चॉइस होगी, इंटरनल चॉइस होगी उसमें। और 40% वेटेज विल बी गिवन टू ए प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल होंगे जो 40% आपको वेटेज रखा जाएगा। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द 5 क्वेश्चन। सभी प्रश्न आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। ऑल 5 क्वेश्चन है वेटेज, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क। और 5 क्वेश्चन मतलब 10-10 नंबर के हैं। तो 10 नंबर पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का है जिसमें 8 क्वेश्चन है, वो 10 नंबर के हैं। और जो 4 क्वेश्चन है, एक यूनिट में से 2 अथवा में करने हैं। तो 4 क्वेश्चन 40 नंबर, टोटल 50 नंबर का आपका पेपर होगा। इसमें हमें यूनिट फर्स्ट में जो पढ़ना है उस पर हम जाते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का किस तरह विकास हुआ है उस पर ही हमारी फर्स्ट यूनिट पूरी लिखी गई है। तो इसमें सबसे पहले जो हमें डिफ़िकल्टीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो डिफ़िकल्टीज आई थी क्लासिकल मैकेनिक्स में और जिनके कारण कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। द ब्लैक बॉडी एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी के द्वारा जो ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम थी। इसको चिरसम्मति यांत्रिकी समझाने में असफल रही। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को समझाने में ये थ्योरी पुरानी हमारी चिरसम्मति यांत्रिकी असफल रही। प्लांक क्वांटा कॉन्सेप्ट एंड रेडिएशन। प्लांक ने सबसे पहले इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है उसको समझाने के लिए एक क्वांटा कॉन्सेप्ट दिया, अर्थात जो एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्वांटा के रूप में विकसित किया गया और उन्होंने रेडिएशन लॉ दिया। तो ये सबसे पहले जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको एक्सप्लेन किया प्लांक के द्वारा। और दूसरी समस्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी बड़ी समस्या थी, चिरसम्मति यांत्रिकी समझाने में असफल रही और आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया और बाद में इनको नोबेल प्राइज इस एक्सप्लेनेशन पे ही दिया गया। कॉम्पटन इफेक्ट, एक तीसरा इफेक्ट है कॉम्पटन इफेक्ट। इसको भी चिरसम्मति यांत्रिकी समझा नहीं पाई। इसमें प्रकीर्णन होता है एक्स किरणों का आवेशित कणों से, यानी एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से
किस तरह क्वांटम तरंगें स्कैटर्ड हो जाती हैं और एक तरंग दैर्घ्य बड़ी हुई प्राप्त होती है, उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है, वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। क्वांटम इफेक्ट, उसको समझाने में ये थ्योरी असफल रही जिस सम्मत यांत्रिकी, और वो कॉम्पटन ने उसको समझाया और इन्होंने भी नोबेल प्राइज प्राप्त किया। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने भी ये कॉन्सेप्ट दिया द्वैतता का कि जो आपका कण है उनकी भी तरंग प्रकृति होनी चाहिए और उनसे संबंधित तरंग दैर्घ्य होनी चाहिए। तो लैम्बडा इक्वल टू h/p, उस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे आगे। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ऑफ पार्टिकल्स, तो जो पार्टिकल की जो डेविसन जर्मर ने प्रयोग किया उसमें डिफ्रैक्शन और व्यतिकरण और विवर्तन किस तरह कणों का होता है उसको प्रैक्टिकली डेविसन जर्मर ने वेरीफाई किया। तो ये सब हम इस फाउंडेशन में देखेंगे क्वांटम यांत्रिकी में। इसका सेकंड पार्ट होगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसमें स्थिति और संवेग पोजीशन एंड मोमेंटम की अनिश्चितता, यानी ये दोनों ऐसी राशि है पोजीशन और मोमेंटम कि इन दोनों को एक साथ मापित नहीं किया जा सकता। अगर आप पोजीशन मेजर करते हैं तो मोमेंटम को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाओगे, तो अनसर्टेनिटी हमेशा इनमें रहेगी। ऐसे ही एंगल एंड एंगुलर मोमेंटम, ये दोनों राशि हैं, एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम। एंगल के साथ उसका एंगुलर मोमेंटम कभी भी एग्जैक्टली आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, अनिश्चितता रहेगी। एनर्जी एंड टाइम, एनर्जी के साथ टाइम का मेजरमेंट नहीं कर सकते इन दोनों में। ये कंजुगेट राशियां हैं, संयुग्मी राशियां हैं। ऊर्जा समय के साथ मेजर नहीं होती, एंगल एंगुलर मोमेंटम के साथ मेजर नहीं होते, पोजीशन और मोमेंटम आपस में अनिश्चितता से जुड़े हुए हैं। तो ये जो सिद्धांत है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके आधार पर इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये 4 एप्लीकेशन यहाँ दी हुई हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो मूल अवस्था है हाइड्रोजन परमाणु की, उसकी एनर्जी को किस तरह निकालें, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसको हमें निकाल कर देगा। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी भी एनर्जी हम निकालेंगे इसके माध्यम से। नेचुरल विड्थ ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन, जो स्पेक्ट्रम लाइन्स हैं उनकी जो स्वाभाविक आवृत्ति विस्तार है वो हम इसमें निकाल के देखेंगे, इसका अनुप्रयोग करेंगे। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इसकी भी हम बात करेंगे। ये सेकंड पार्ट है, ये इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स का। और इसमें हम तीसरा पार्ट हम देखेंगे, वो आपका तीसरा पार्ट जो है वो आप इसमें आइए, तीसरा पार्ट जो है आपका ये इसमें आ जाते हैं। ऑपरेटर इम्पोर्टेंट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। लीनियर ऑपरेटर, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑपरेटर, कम्यूटिंग नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर, सिमल्टेनियस आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। तो यहाँ पर हम ऑपरेटर और वेव फंक्शन मेन रूप से 2 की स्टडी करेंगे, और हर्मिशियन ऑपरेटर, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर, पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी के जो ऑपरेटर हैं वो स्टडी करेंगे। एम्पीयर्स थ्योरम एंड कम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, वेव पैकेट, गॉसियन वेव पैकेट, ब्रैकेट नोटेशन। तो ये हमारा एक बेसिक होगा, इससे हमारी क्वांटम मैकेनिक्स का ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। यहाँ फिर आगे चल करके ये जब चीज़ें हम करते हैं तो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स जन्म लेने लगती है, और उसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव इक्वेशन एकदम नई थ्योरी के रूप में डेवलप क्वांटम मैकेनिक्स को आगे ले जाते हैं, जिसमें श्रोडिंगर इक्वेशन और इसके सॉल्यूशंस। तो जनरल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो जो कण हैं वो उनसे संबंधित जो तरंग होगी उसके लिए जो श्रोडिंगर ने इक्वेशन लिखी, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ मैटर वेव, तो ये हम स्टडी करेंगे। जनरल इक्वेशन क्या होगी वेव प्रोपोगेशन की, प्रोपोगेशन ऑफ मैटर वेव, किस तरह प्रोपोगेशन करते हैं मैटर वेव, टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन किस तरह की होंगी, दोनों तरह की इक्वेशन हम लिखेंगे। वेव फंक्शन रिप्रेजेंटेशन साई,
और उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, तरंग फलन क्या होते हैं, उनका फिजिकल मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी और कंडीशन ऑन साई, उसकी क्या कंडीशन और शर्तें हैं, प्रॉपर्टी हैं, पोस्टुलेट ऑफ वेव मैकेनिक्स, ऑपरेटर, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरमेंट। तो ये हम सब देखेंगे कि ऑब्जर्वेबल जो ऑब्जर्वेबल हैं और उनका मेजरमेंट हम ये देखेंगे। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का भी इसमें स्टडी की जाएगी ये, और सेकंड फिर पार्ट इसमें होगा वो आगे इस तरह। ये पूरा सिलेबस आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी और उसके कुछ सॉल्यूशंस हम इसमें देखेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन स्पेसिफिक केसेज, और ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसके हम स्पेसिफिक केसेज सेकंड थर्ड यूनिट में भी देखेंगे। इसके विशेष सॉल्यूशंस हैं, इसमें हम कई तरह की हाइड्रोजन एटम तक की बात करेंगे। और इसमें फोर्थ जो यूनिट है वो हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम हाइड्रोजन एटम की जो पूरा स्पेक्ट्रम है और उसके आगे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। तो हाइड्रोजन एटम किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन कर पाती है, पूरे स्पेक्ट्रम को हमारी क्वांटम मैकेनिक्स ये एक्सप्लेन कर पाती है, इसको हम पूरे डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसमें आगे हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसमें पढ़ेंगे जिसमें ये इस तरह की चीज़ें हैं, और रमन इफेक्ट तक भी इसमें पढ़ा जाता है। तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन है क्वांटम मैकेनिक्स का। इस तरह हमारी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स की स्टार्ट होगी आधुनिक भौतिकी के रूप में। तो ये, और इसी इंट्रोडक्शन के साथ अगला टॉपिक हम आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।